गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सभी हिंदी व्याकरण के वचन से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, या फिर जो भी शब्द होते हैं उसमें कौन सा बहुवचन होगा, कौन सा एक वचन होगा। बहुवचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसमें भी कई से ऐसे शब्द होते हैं जो कि सदैव एक वचन में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में पाए जाते हैं। और आज की क्लास में हमें देखना है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वचन से, या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वचन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ऐसे ही उठा लिया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सामग्री। सामग्री शब्द का वचन बताना है। सामग्री शब्द का क्या वचन होगा? तो सामग्री हमेशा एक वचन में पाई जाती है। किसमें होता है? एक वचन में होता है। बहुवचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, इसका कोई ना कोई वचन होगा। उसके बाद से हमारा दिया है वधु। वधु शब्द में कौन सा वचन, बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन बताना है। वधु का वचन क्या होगा? तो इसमें आप देखोगे हिंदी वचन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा ऊ का मात्रा आता है और हम उसका बहुवचन करते हैं, तो उसकी जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा में, और जो बड़ा ऊ का मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए यही ले लेते हैं, ठीक है। वधु, जो ये वधु दिया है तो ये यहाँ में ध में बड़ा ऊ का मात्रा है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है वधुएं। क्या हो जाता है? वधुएं। ये छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा में हो जाता है। तो वधु का छोटा ऊ का ये हमारा हो जाएगा वधुएं। ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। वधुया तो होगा ही नहीं, वधु का वधु नहीं होगा और वधुओं भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन है साधु। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन बताना है। साधु का वचन बताना है। साधु आ रहे हैं, आप देखोगे जो भी हम किसी को आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनके लास्ट में अनुस्वार होता है के ऊपर क्या होता है? अनुस्वार होता है। तो जो भी हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, भाव देते हैं, उनके लास्ट में है की मात्रा पे ऐसे ही अनुस्वार होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है साधु आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे साधुओं का जो झुंड है, साधुओं की टोली आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? साधु क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन हो जाएगा। साधु क्या होगा? एक वचन नहीं होगा। द्विवचन हिंदी में तो होता ही नहीं है, द्विवचन संस्कृत में होता है, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे साधु आ रहे हैं, इसमें साधु का हो जाएगा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा में साधु के कितने प्रकार होते हैं? तो साधु के कितने प्रकार होते हैं? दो अभी हमने डिस्कस किया है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। आगे दिया है हमारा निम्नलिखित में से एक वचन है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। वचन में कुछ शब्द होते हैं जो कि सदैव या तो एक वचन में पाए जाते हैं या फिर बहुवचन में पाए जाते हैं, उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो पहला दिया है प्राण, ओठ, दर्शन, तेज। इसमें से बताना है कौन एक वचन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ओठ भी जो दिया है ये भी हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन भी हमेशा बहुवचन में होता है। और जो ये तेल दिया है, तेल ये दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो तेल का क्या हो जाएगा? एक वचन। ऐसे ही आगे दिया है क्वेश्चन है हमारा लड़की पढ़ती है, वाक्य का बहुवचन रूप क्या होगा? लड़की पढ़ती है, तो लड़की में यहाँ पे ये जो लड़की दिया है क में बड़ी ई की मात्रा है, और इसको हम बदलेंगे, इसका बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा लड़कियाँ। क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। और क में जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में हो जाएंगी और लास्ट में या लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो क में बड़ी ई की मात्रा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुवचन की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है। बहुवचन की दृष्टि से इसमें से चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला दिया है चिड़िया उड़ गई। क्या है? चिड़िया उड़ गई। उसके बाद से है चिड़ियाएँ उड़ गई। उसके बाद से दिया है चिड़ियाएँ उड़ गई, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे दिया है चिड़िया उड़ गई। तो जो चिड़िया शब्द है हमारा, ये जो चिड़िया शब्द है
इसका अगर हम बहुवचन करते हैं तो इसमें चंद्र बिंदु लग जाता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु लग जाता है, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। यहाँ पे नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, चिड़ियाएँ तो होगा ही नहीं, चिड़िया में बस ये चंद्र बिंदु लग जाएगा। उसके बाद से दिया है लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा। वाक्य में लड़के का वचन बताना है। किसका वचन बताना है? लड़के का। तो लड़के का वचन यहाँ पे एक वचन दिया है, बहुवचन दिया है, द्विवचन दिया है और एक वचन बहुवचन दोनों दिया है। तो लड़के ने मारा, यहाँ पे लड़के क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा? हमारा एक वचन होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले हैं, अभी हमने डिस्कस किया है प्राण। प्राण को हमेशा हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसके प्राण निकल गए, तो हमेशा प्राण को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। बाकी सबका एक वचन और बहुवचन दोनों रूप होता है। कविता का बहुवचन क्या होगा? तो कविता का बहुवचन यहाँ में कविताइयाँ नहीं होगा। कविता इसमें बड़ी की मात्रा कर दी गई है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी बड़ी की मात्रा कर दी गई है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? नीचे जो कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा एक वचन है। एक वचन बताइए। यहाँ पे पहला है लड़के बोले, तो लड़के बोले यानी कि बहुत सारे लड़के मिलके बोले हैं, तो यहाँ पे एक वचन नहीं होगा। इसके बाद से दिया लड़कों ने कहा, तो लड़कों ने कहा यानी कि बहुत सारे लड़कों ने कहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद से दिया है लड़के ने कहा, तो लड़के ने कहा यानी कि किसी एक लड़के ने कहा है, यहाँ पे विभक्ति लगा है लेकिन एक वचन में है, तो ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद दिया है लड़कों ने लड़कों से कहा, तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने लड़कों से कहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर सही हो जाएगा, लड़के ने कहा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय सेंटेंस को या फिर शब्द हो उसे हम कैसे बनाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका ये वचन क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वचन से आप उसको अच्छे से कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।